नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। एनटीपीसी परीक्षा की 23 जनवरी 2021 को हुए दोनों शिफ्टों के जीके, जीएस और करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का मैं आपके सामने कलेक्शन लेके आया हूं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे डायरेक्टली आपके आने वाले शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अभी तक पूछे भी गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। हमारा आरआरबी एनटीपीसी के ऑल इंडिया ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, साथ में इस वीडियो के पीडीएफ में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, वहां से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन था, अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए किस भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा का को जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है चांद बीबी को। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम की प्रथम बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है दोस्तों आपको नागपुर में। कुछ अन्य एयरपोर्ट जो कि दोस्तों बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज के नाम पे हैं, वो है श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि अमृतसर पंजाब में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा कहां पर फहराया था? तो ये फहराया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो दोस्तों ट्रोजन हॉर्स आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, दोस्तों इसको एक तरह से मालवेयर और वायरस सॉफ्टवेयर में कैटेगरी में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? दोस्तों ये है इथियोपिया का। इथियोपिया की राजधानी है दोस्तों अदिस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा 220 क्या है? तो दोस्तों सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया का है। इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया था। इसका अनावरण 2 मई 2011 को डॉक्टर के राधाकृष्णन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक राज्य यूनिटरी स्टेट में सरकार सभी शासकीय कार्य कर सकता है। दोस्तों कौन सा सरकार कर सकता है? तो वो आपका केंद्र सरकार ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन लाइन के जरिए सबसे तेज इंटरनेट किस विधि के द्वारा पहुंचाया जाता है? दोस्तों ये पहुंचाया जाता है एडीएसएल, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डाटा संचारण तकनीक जो तांबे की टेलीफोन लाइन पर तेजी से डाटा संचारण करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पनामा पेपर लीक किस कंपनी से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है आपका मोसैक फोनसेका से। 1970 के दशक में पेपर पनामा कानूनी फर्म और कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता मोसैक फोनसेका द्वारा लीक किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल में ओणम पर्व पर किए जाने वाला त्योहार खेल है? तो दोस्तों ये आपका खेल है अड़ालुमला नौका दौड़। मतलब दोस्तों नौकायन एक तरह से होता है। तो दोस्तों ये सबसे यहाँ का प्राचीन खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल एवं सागौन किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो दोस्तों साल और सागौन की बात कर ले, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, वो भी दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन की कैटेगरी के। अगर हम दोस्तों बात कर लें शुष्क पर्णपाती वन की, तो दोस्तों उसमें से आपके आ जाएंगे तेंदु, पलास, अमलतास, बेर, खैर, धवाड़ा। अगर हम उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की बात कर लें तो दोस्तों ये आपके आ जाएगा बबूल, बेर, खजूर, नीम, खैर, खिजड़ी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्धस्य सदाबहार वन की बात कर लें तो रोजवुड, महोगनी, एनी, ये सारे इसके एग्जाम्पल आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था? दोस्तों ये लिया गया था आनंद मठ, रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1986 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले गांव में 1937 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था फैजपुर में, महाराष्ट्र में। 1937 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बेलगांव से लेके आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, बेलगांव जगह है, गांव नहीं है। गांव की बात कर ले तो फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? दोस्तों ये गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। गोवा 19 दिसंबर 1961
में भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। 56वें संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 तक वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि दोस्तों देखो 395 तो अनुच्छेद शुरू में बनाए गए थे, उसी को भाग ए भाग बी ऐसे करके बनाया गया। अगर टोटल हम बात कर लें तो शायद 448 है, बट शायद क्वेश्चन में आपका 395 ही ऑप्शन दिया गया था, तो वो भी सही होगा क्योंकि उसमें ही भाग का ऐसे करके किया गया है। वहीं दोस्तों हम अनुच्छेद की बात कर ले, 22 भाग हैं, अनुसूचियां 8 थीं। तो दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें 448 अनुच्छेद, 225 भाग और 12 अनुसूचियां टोटल हो गई और 104 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्राणी जो कई वर्षों तक खोजने के बाद भी नहीं पाए जाते उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों उसको विलुप्त से की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा विजय स्टेचू कौन सा है? दोस्तों ये आपका विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन थे, ओजोन परत का बढ़ना, प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छिद्र होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ओजोन परत का बढ़ना। इससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है दोस्तों दोटा बेटा, जो कि तमिलनाडु में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की हम बात कर लें तो दोस्तों ये आपका गुरु शिखर हो जाएगा माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, फीफा 2022 कहां पर आयोजित होगा? तो दोस्तों ये होगा कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक में दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो दोस्तों रूस है। आज से हम अगले ही फैक्ट में बात किए थे कि दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक का देश का मैं सीरियल वाइज बताया था, सऊदी अरब, रूस, इराक, और उत्पादक में यूएस, सऊदी अरब और रूस। भारत को सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का निर्यात इराक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन जो करेक्ट था वो मलेशिया था। ऑलरेडी हम इसको फैक्ट में कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। स्थायी सदस्य सिर्फ आपके पांच है, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो ये दोस्तों आपकी भित्ति चित्र कला, जो कि दोस्तों मुरल भी कहते हैं इसको। भित्ति चित्र कला में टेम्प्रो चित्र ऐसा चित्र जो दीवारों पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन से हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तिरुवनंतपुरम आपके केरल में है। और भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों बाइट पूछा था, ध्यान रखिएगा, एक निबल में 4 बीट होते हैं और एक बाइट में 8 बीट होते हैं, तो इसके हिसाब से दोस्तों आधा बाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? तो दोस्तों 4 महत्वपूर्ण घटक आपके जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR का फुल फॉर्म? तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका दोस्तों अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के मध्यस्थ का काम कौन करता है? तो दोस्तों उपभोक्ता और कंप्यूटर सिस्टम के मध्यस्थ का काम कौन करता है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों ये आपकी आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यूपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यूपीयू का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में फड़वाचन किससे संबंधित है? दोस्तों ये आपके धार्मिक से संबंधित है, कपड़ों का पर चित्रांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य टोपे किस वर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन के सेना नायक थे? दोस्तों ये 1857 की क्रांति के। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछा गया था दोस्तों, आपके परम 8000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्धि में होते हैं तो कौन सी सागरीय घटना होती है? तो दोस्तों ये होती है आपका बृहद या उच्च ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानते हैं दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात का प्रमुख ऑयल फील्ड साइट कौन सी है? तो ये है आपका अंकलेश्वर ऑयल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस
केस से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित तैरता हुआ विद्यालय कहाँ खोला गया था? तो दोस्तों ये आपके खोला गया था लोटकल फ्लोटिंग एलिमेंट स्कूल, लोटकल झील, मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर आपका श्रीनगर डल झील में है। दुनिया का एकमात्र आपका फ्लोटिंग वन्यजीव अभयारण्य आपका केबुल लामजाओ मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्मावत के लेखक? तो दोस्तों इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, रिटन इन 1540। चार मीनार का निर्माता? तो दोस्तों इसके निर्माता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, शुरू में ही पूछा गया था 8 बार। इसमें से दोस्तों अगर हम लास्ट इस बार दोस्तों 2021-2022 में है, इससे पहले दोस्तों 2011-2012 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव में होती है? तो दोस्तों ये आपकी प्लाज्मा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर पालिका के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होती है। निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है? दोस्तों ये आपका टीबी, जिसको दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों इसको राजकुमार शुक्ला जी ने आमंत्रित किया था। चंपारण आंदोलन मई 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या होगा? तो ध्वनि का वेग ठोस से द्रव्य में जाने पे घट जाएगा। अगर हम बात करें ध्वनि के वेग की, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव्य में और उसके बाद गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? दोस्तों आपकी दामोदर नदी पर बनी थी 7 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त कौन है? दोस्तों यह है विक्रम दुरइस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, चश्मा 3 न्यूक्लियर प्लांट किस देश में है? दोस्तों ये आपका पाकिस्तान में है। दोस्तों अगर चकमा पूछ दे तो ये बांग्लादेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, घूमर कहाँ का नृत्य है? दोस्तों आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC को DC में कन्वर्ट करने वाला उपकरण कौन सा है? दोस्तों आपका रेक्टिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? दोस्तों विद्युत कनेक्शन से है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दोस्तों शुरुआत हुआ था इसका 25 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में ईस्टर पर आतंकी हमला कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? दोस्तों ये आपकी नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भय क्रूज मिसाइल का मारक क्षमता रेंज कितने किलोमीटर की है? दोस्तों आपका 1000 किलोमीटर, मतलब 620 मील की है। निर्भय लॉन्च हुआ था 15 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों बिहार में है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल क्या था? दोस्तों 1266 से 1287 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली लड़की वंदना ने लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाई एन इंडिविजुअल पर 126 घंटे लगातार नृत्य करके किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ा था कलामंडलम हेमलता का, भारत, जो कि भारत से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडेम किससे कनेक्ट होता है? दोस्तों मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो जो दोस्तों ऑप्शन में सही था वो MS ऑफिस था, जो कि सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? दोस्तों हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। CD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारी सेकेंडरी हो गई। रैम रोम आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? दोस्तों एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है? तो दोस्तों ये करना है सेतु भारतम के तहत। लॉन्च हुआ था 4 मार्च 2016 को। बेल किस कैटेगरी की कंपनी है? दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपकी महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है? तो ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। तो दोस्तों ये आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे।
तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।